नवमी श्राद्ध एवं श्राद्ध विधि। दोस्तों, परमात्मा की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको श्राद्ध की तिथि के बारे में बताने वाले हैं। श्राद्ध की नवमी तिथि के बारे में आज आप जानेंगे। पितृपक्ष मातृ नवमी का श्राद्ध इस वर्ष 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन विशेष तौर पर जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं पिंडदान किए जाते हैं। वैसे तो मृत्यु तिथि पर मृत परिजन का श्राद्ध करने का विधान है, लेकिन इस दिन जिन महिलाओं का देहांत सुहागिन के रूप में हुआ हो, उनका श्राद्ध मातृ नवमी पर करना उत्तम होता है। मान्यता है, इससे परिवार में सभी दिवंगत महिलाएं सदस्यों, जिसमें बेटी, बहू, माँ, दादी की आत्मा प्रसन्न होती है। घर की महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मातृ नवमी श्राद्ध का मुहूर्त और विधि। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। आज नवमी श्राद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जिस तिथि को होती है, उसका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को किया जाता है। शास्त्रों में यह भी विधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में इन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अश्विनी अमावस्या को किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्घटना का शिकार हुए परिजनों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है। आइए अब समझ लेते हैं श्राद्ध की विधि। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म कांड पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है, उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। श्राद्ध की पूजा में उपयोग आने वाली सामग्री जैसे रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी,
रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग एवं गन्ना। तो दोस्तों, परमात्मा की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको इसी तरह की और भी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।